एक्वायर्ड इम्यूनिटी। टॉपिक का नाम है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लिख लो बेटा, ACQUIRED, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर का मतलब तुमको ये एडप्ट करनी है, अचीव करनी है आफ्टर बर्थ। ये होती है बेटा आफ्टर बर्थ। ऑल्सो कॉल्ड एज एडेप्टिव इम्यूनिटी, ऑल्सो कॉल्ड एज। तुझे एडप्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ऐसा है वो। ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक, हर एक के लिए अलग अलग होता है रूल्स। स्पेसिफिक, लिख लिया आपने? और लास्ट लिखो, इट इज प्रेजेंट ओनली इन वर्टेब्रेट्स। यू नो वर्टेब्रेट्स, जिनको पीठ की हड्डी होती है, दे आर कॉल्ड एज वर्टेब्रेट्स। हाँ, हम कौन है? हाँ सर, इतनी बात समझ में आ गई। ये तुझे जीवन में मिलेगी ऐसे। अभी तेरे अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, मतलब नेचुरल तो है ही, एक्वायर्ड भी है। क्या तुमने बचपन में पोलियो का डोज लिया था? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कोरोना का बूस्टर लिया था? कौन सा? कोविशील्ड, कोवैक्सीन? कितने बार लिए थे? क्यों 3 बार नहीं, क्यों नहीं? 2 ही बार लिए थे। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके अलावा तुमने कोई वैक्सीन लगाई? और रूबेला लगाया, और डीपीटी, मम्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, काउ पॉक्स, स्वाइन फ्लू लगाया? नहीं। ओके, वैक्सीन के डोज रहते हैं। बच्चों के हॉस्पिटल में है ना, एक टेबल, एक चार्ट लिखा रहता है, वैक्सीन डोज। इतने साल के हो गए, ये डोज लेना पड़ेगा। ओके, अब देखिए इसका कैरेक्टर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। लिखते जाओ। पहला कैरेक्टर है स्पेसिफिसिटी। पहला कैरेक्टर है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी याद रखना, इट इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक पैथोजन। हर एक के लिए अलग अलग होता है वे उसको मारने का। आपने पोलियो की वैक्सीन ली ना, उस वैक्सीन से सिर्फ क्या ठीक होगा? कोरोना हो सकता है क्या? मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ? स्पेसिफिक। क्या बोला मैंने? समझ में आया? कोरोना के लिए तुझे अलग वैक्सीन लेना पड़ेगा ना, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक। मतलब हर पैथोजन के लिए हर टेक्निक अलग अलग होती हैं। ऐसा नहीं कि तूने एक वैक्सीन लिया और उसमें सारे डिसीज फ्री है, सारे डिसीज कवर हो गए, ऐसा नहीं है बेटा। हर एक के लिए अलग अलग चीज़ चलती हैं। तो ये है स्पेसिफिक। तो ये है जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये स्पेसिफिक होती हैं। दूसरी बात, डाइवर्सिफाई, डाइवर्सिटी। इसका मीनिंग सुन। देखो, अपने समाज में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक जो किसी को नहीं पहचानते और दूसरे जो सबको पहचानते।
जैसे नेता लोग, है ना, मतलब एक ऐसे रहते सोशल रहता, वो हर एक को पहचानता, उसकी बहुत पहचान रहती है, कहीं पर भी जाओ कुछ ना कुछ पहचान रहती है उसकी, मतलब वो हर एक को जानता है, समझ रहे? हाँ, उसका जॉब ही वैसा है कि वो हर एक को जानता है, कॉल्ड एज डाइवर्सिटी। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया गया तो उस बैक्टीरिया को अपनी बॉडी पहचानती है कि ये कौन सा बैक्टीरिया है, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिटी। सो व्हाट इज डाइवर्सिटी? योर बॉडी रिकॉग्नाइज वेराइटी ऑफ पैथोजन। तेरी बॉडी पहचानेगी ये पैथोजन कौन सा है, ऐसा नहीं कि नहीं पहचानेगी, पहचानेगी ये कौन है, मतलब बॉडी को पता है ये कौन है। समझा इसका मीनिंग क्या है? तो उसके बाद में आता है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। इसका मीनिंग सुन, अपने और पराये। जब होता है जब कोई मिलिट्री अटैक होता है, डिफेंस का अटैक होता है, तब डिफेंस के अटैक में क्या वो अपने लोगों को मारते हैं क्या? नहीं, वो मारते हैं टेररिस्ट को, अगेंस्ट को, अपोजिट वाले को मारते हैं। वो समझ में आया ना? अपने को नहीं मारते। मैं वही बात यहाँ पे कर रहा हूँ, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तुम्हारे अंदर युद्ध शुरू है, युद्ध, और वो युद्ध के लिए तुम्हारे अंदर होती है डिफेंस सिस्टम, उसका नाम है इम्यून सिस्टम। तुम्हारे अंदर फाइट शुरू है दोनों की, एक का नाम है बैक्टीरिया या पैथोजन, और दूसरा है तुम्हारा WBC। इन दोनों के बीच में क्या शुरू है? फाइट। कौन दोनों बेटा? पैथोजन और WBC। इतना भयंकर होता है ये पैथोजन, मतलब इतना भयंकर अटैक होता है। इस अटैक में वो केयर लेते हैं कि अपने सेल ना मरे, अपने सेल ना मर जाए, इसलिए ये प्रॉपर्टी है सेल्फ एंड। बॉडी को पता है कि बाहर का कौन है और अंदर का कौन है, नहीं तो वो अंदर के ही सेल को मार देंगे, ऐसा नहीं रहता। मतलब अपनी जो बॉडी है उसको पता है कि बैक्टीरिया कौन है, उसी को मारो। इज दैट क्लियर? दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। इसका सीधा मीनिंग क्या है? बॉडी अटैक ऑन फॉरेन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, फॉरेन का मतलब जानते हो आप? जो अपने नहीं है, बाहर से आया हुआ है, उसको ही मारेगी, और अपने को नहीं मारेगी, अपने सेल को नहीं मारेगी। ये मॉलिक्यूल है बेटा। और अपने सेल को वो बचाएंगी। हो गया? तो सर बॉडी दूसरे को मारती, अपने सेल को नहीं मार रही है। इसमें और एक कंसेप्ट है, सुन लो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपना शरीर अपने को ही मारना शुरू होता है। बीमारी है ये, अपना शरीर हमें ही मारना शुरू कर देता है। उस बीमारी का नाम है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या नाम है? इसका मतलब खुद की बॉडी खुद ही को मार रही है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इज दैट क्लियर? जैसे कभी कभी अपने घर का कुत्ता अपने पे अटैक कर लेता है, मालिक पे, अदरवाइज नहीं करता, लेकिन कर लेता है कभी, है ना? अपने हो गए पराए। चौथी बात, मेमोरी। कभी कभी झगड़े में होता है ना ऐसे, याद रखूंगा तुझे, होता है ऐसे। फर्स्ट टाइम झगड़ा हुआ उन दोनों का, तो क्या बोला? याद रखूंगा तुझे। क्या बोला उसने? याद रखूंगा तुझे, मतलब नेक्स्ट टाइम अगर मिला तो बहुत मारूंगा, है ना? मैं वही बात कर रहा हूँ। तेरे अंदर एक कैरेक्टर है, नाम क्या है उसका?
ये मेमोरी मतलब दिमाग की मेमोरी नहीं, ये मेमोरी अलग होती है। दिमाग की मेमोरी मतलब ये तू याद रखता है, वो क्या पढ़ा तूने, रिवीजन, ये अलग चीज़ है। ये मेमोरी मतलब मेमोरी सेल है। ये कौन है? ये मेमोरी सेल जो तेरे अंदर बनता है। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि वो याद रखता है कि ये बैक्टीरिया आया था। जैसे एग्जाम्पल, जब तुम 5th क्लास में थे, कब थे, तुम्हारे अंदर एक बैक्टीरिया गया होगा उस समय। वो बैक्टीरिया जैसे गया ना तुम्हारे अंदर पहली बार, तो तुम्हारे अंदर ये सेल बन के रेडी है। कौन सा सेल? मतलब अगर कल परसों तुम्हारे अंदर सेम बैक्टीरिया गया ना, तो ये याद रखता है उसके, ये पहले आया था जब ये मैं 5वीं में था। समझा मैंने क्या बोला? मतलब जब भी कोई बैक्टीरिया अटैक करता है तो बैक्टीरिया की यादें तुम्हारे शरीर में रह जाती हैं। मतलब सेकंड टाइम जब बैक्टीरिया अटैक करता है तो बॉडी को पता है कि ये पहली बार भी आया हुआ है, इसने बॉडी में एंट्री किया था। समझा मैंने क्या बोला? कंसेप्ट क्लियर है बेटा? ध्यान दे, इसके ऊपर मैं और चर्चा करूंगा मेमोरी के ऊपर। जैसे याद रख, ये तेरे बॉडी है, इस बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया आया पहली बार, कोई बैक्टीरिया आया, तो जैसे कोई बैक्टीरिया आता है ना, तो बैक्टीरिया को याद रखने, ये बैक्टीरिया कौन है, कैसा कैरेक्टर है इसका, कैसा आकार है इसका, कैसे अटैक करता है ये सबके लिए तेरे अंदर एक सेल बनता है। कौन सा सेल? मेमोरी सेल। स्पेशली इस बैक्टीरिया के लिए कौन सा सेल बन के रेडी है? मेमोरी। मतलब ये ऑलवेज मेमोरी याद रखेगा कि ये बैक्टीरिया अगर नेक्स्ट टाइम आया, इसको मारना है हमें। दैट इज कॉल्ड एज मेमोरी। जैसे एग्जाम्पल, जब तुम किसी मेहमान को पहली बार देखते हो, पहली बार देखते हो ना मेहमान को, तो तुमको जब शुरू में मिलते हो ना तुम मेहमान को, तो पूछते आपसे पहचाना? नहीं, पहली बार मिल रहे हैं, नहीं पहचानता, कौन है आप? फिर वो आपको इंट्रोडक्शन करवाते, ये हम ये हैं। फिर आपको चीज़ थोड़ी क्लिक हो जाती है, हाँ इन मतलब ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। वही मेहमान अगर तुझे 2 साल बाद मिले, कितनी, शादी में 2 साल बाद मिले, तो क्या बोल सकता है तू ऐसा? कौन है आप? तो क्या बोलेगा? हाँ अपन मिले थे। क्या बोलेगा? ऐसे बोलेगा कि कौन है आप? नहीं बोलेंगे। अब क्या बोलेंगे आप? हम कहीं ना कहीं मिले थे। ऐसा आपके साथ होता है कभी कभी। कोई अनजान सा चेहरा मतलब कितने सालों बाद जब आता है सामने, क्या बोलते हैं आप? कहीं देखा है आपको। कहाँ देखा है मुझे पता नहीं अभी, लेकिन कहीं देखा है आपको। दैट इज अ मेमोरी। ऐसे मेमोरी सेल बनते हैं अपने अंदर। ओके बेटा, ये 3 पॉइंट लिख लो ऊपर के। लिख लिया आपने? ये चौथा पॉइंट लिखो मेमोरी करके। 8 मेमोराइज द बैक्टीरियल या पैथोजन नेचर। पैथोजन का क्या नेचर है वो मेमोराइज करता है, याद रखता है।
चलो हो गया आपका लिखना। चल नेक्स्ट लिखो। आपका हेडलाइन है इम्यूनो रिस्पॉन्स। बेटा सुन ले, समझ ले, इम्यूनो रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल सुनो आप। एक नया बॉलर है और बैट्समैन पूरा नहीं है, उसने हर एक बॉलर को खेला है अब तक, लेकिन ये जो नया आया है बॉलर उसको खेला नहीं अब तक। तो इसकी जो बॉलिंग है बड़ी ख़तरनाक है, समझ में नहीं आती। इन स्विंग है, आउट स्विंग है ना, गुगली है, ये प्रकार है बॉलिंग के। तो इस बैट्समैन को है ना ये समझ में नहीं आ रहा ये क्या कर रहा है। तो जैसे फर्स्ट ओवर करेगा ना तो ये एकदम से नहीं मारेगा, फोर्थ या छक्का वो नहीं मारेगा, वो प्लेट खेलेगा, समझेगा ये क्या है, क्योंकि वो बॉलर इसको पहली बार ऐसे अटैक कर रहा है। तो इसका जो रिस्पांस है वो धीमी गति से होगा। कैसे होगा? धीमी गति से। लेकिन जैसे सेकंड ओवर आएगा, फर्स्ट ओवर में उसने पहचान लिया कि ऐसे ऐसे अटैकिंग होता है, लेकिन जब सेकंड ओवर आता है उसी बॉलर का, फिर ये अच्छे से धुलाई करता है। उसको पता है कि इसका प्लानिंग ऐसा है इधर। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो फर्स्ट ओवर में क्या किया उसने? स्लो प्लेड किया, फाइट किया उसने, उससे लड़ गया वो, लेकिन कैसे लड़ा? धीमी गति से। फर्स्ट एनकाउंटर था वो, लेकिन जब सेकंड एनकाउंटर हुआ तो उसने फिर मारना शुरू किया। समझा मैंने क्या बोला? सेम केस होती है बैक्टीरिया के मामले में। सुनो बेटा, ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, इसने क्या किया? तुम्हारे शरीर में एंट्री किया। बैक्टीरिया ने तुम्हारे शरीर में एंट्री किया। अब ये बैक्टीरिया जो होता है बेटा, इसके बारे में तुम्हारे इम्यून सिस्टम को, आयस का मतलब है इम्यून सिस्टम, बैक्टीरिया के बारे में इम्यून सिस्टम को इतना नहीं पता। ये बैक्टीरिया है कैसा, अटैक कैसे करता है, कैसे इसको मारना है। मतलब ये जो बैक्टीरिया है इसके खिलाफ इम्यून सिस्टम काम करेगी, इससे लड़ेगा, लेकिन ये स्लो लड़ेगा। कैसे फाइट करेगा? स्लोली, क्योंकि उसको अटैक नहीं पता। लेकिन ये तो हो गया। दूसरी बात, इस इम्यून सिस्टम ने उसी वक्त एक सेल बनाया। कौन सा सेल? मेमोरी सेल। क्या बनाया? और ये मेमोरी सेल किसको याद रखेगा? जो पहली बार बैक्टीरिया था उसको। अब क्या होता है वो देख। सेम बैक्टीरिया, जैसे ये बैक्टीरिया थे उसके अंदर आया था 2021 में, 2022 में सेम बैक्टीरिया आया, सेम बैक्टीरिया ने एंट्री किया। अब बता, क्या ये इम्यून सिस्टम इसके ऊपर अटैक स्लो करेगी कि फास्ट करेंगी? एग्जैक्टली, मुझे वही बात करनी है। तो ये जो अटैक था, ये था बेटा फर्स्ट एनकाउंटर एंड फर्स्ट अटैक। फर्स्ट एनकाउंटर, फर्स्ट अटैक। ये था सेकंड एनकाउंटर, सेम बैक्टीरिया। और ये कैसा अटैक है? फास्ट अटैक। मतलब कौन सा रिस्पॉन्स फास्ट होता है और फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होता है? स्लो, क्योंकि पहले इसमें वो पहचानता है सही ये कौन है। क्लियर हुआ? और सेकंड अटैक फास्ट होने का और एक कारण है, वो कौन सा सेल? मेमोरी सेल। उसने उसको याद रखा। जैसे बैट्समैन ने है ना मेमोरी रखी, मेमोरी, ये बॉल ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। फर्स्ट ओवर पूरा सीख लिया उसने। सीखने का मतलब उसने मेमोराइज कर लिया। क्लियर हुआ? हाँ। तो मुझे वही बात करनी है। क्या होता है देखो इम्यून सिस्टम में, ये ग्राफ है, इसमें देख ले बेटा। शुरू में क्या होता है, ये है बैक्टीरिया का फर्स्ट एनकाउंटर, मतलब पहली बार बैक्टीरिया आया। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, 2021 में बैक्टीरिया आया, तो शरीर तुम्हारा क्या करेगा? रिस्पांस देगा, लेकिन स्लो देगा, ऐसे स्लोली रिस्पांस दिया उसने, रिस्पांस स्लो दिया। इसको मैं लिखूंगा फर्स्ट रिस्पांस, इसको बोलते हैं प्राइमरी रिस्पांस। उसने रिस्पांस स्लो दिया, लेकिन क्या हुआ? सुन ले, वही बैक्टीरिया, मैंने क्या लिखा था? बैक्टीरिया 2021 में आया था,
इसको मैं लिखूंगा फर्स्ट एनकाउंटर, ई फॉर एनकाउंटर। वो बैक्टीरिया आया था 2021 में। अब 2022 में सेम बैक्टीरिया आया, तो मैं कौन सा एनकाउंटर लिखूं? सेकंड एनकाउंटर, सेम बैक्टीरिया आया। उस वक्त देखना तूने क्या होगा, तो रिस्पॉन्स रहेगा ना ऐसा इतना बड़ा रहेगा, मतलब क्या रहेगा? क्विक एंड फास्ट। क्या रहेगा? हाँ, तो ये है बेटा सेकंड रिस्पॉन्स, इसको बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तुझे क्लियर हुआ मुझे क्या बात करनी है? हाँ बता। फर्स्ट टाइम एनकाउंटर हुआ था बैक्टीरिया का, तो रिस्पॉन्स कैसा था? स्लो था, स्लो था। लेकिन जब सेकंड बार एनकाउंटर किया उसने, तो रिस्पॉन्स कैसा था? फास्ट था, क्विक था, फास्ट था और ज़्यादा था। इज दैट क्लियर? समझ में आया? हाँ। ये एनसीईआरटी में है क्या डायग्राम? देखो, नहीं होगी, नहीं ना? ड्रॉ कर ले इसको। तुमने हेडलाइन क्या लिखा था? इम्यूनो रिस्पॉन्स। उसमें पहले डायग्राम ड्रॉ करो। इसमें ऐसा लिखना, फर्स्ट एनकाउंटर, सेकंड एनकाउंटर। बेटा ई फॉर एनकाउंटर लिख। एनकाउंटर का मतलब अटैक करना। सेकंड एनकाउंटर, जब तुम कोई चीज़ पहली बार पढ़ते हो ना तो समय लगता है, और जब सेकंड टाइम पढ़ते हो ना थोड़ा कम समय लगता है। दैट इज़ रिवीजन। इसका एक में वो कारण क्या है? वो अपना दिमाग का मेमोरी है। वैसे ही फाइटिंग का मेमोरी अलग है। ओके, आपने लिख लिया ये? तो पहली बार टाइम कैसे लग रहा था? स्लो था, काफ़ी समय लग रहा था अटैकिंग में। दुश्मन को मारने के लिए काफ़ी वक्त लग रहा था। अभी दुश्मन को मारने के लिए काफ़ी फास्ट एक्टिविटी हो चुका है, क्विक रिस्पॉन्स। जल्द से जल्द सफाया हो जाएगा दुश्मनों का, बैक्टीरिया का। अब इधर मैंने टाइम लिखा, स्लो टाइम, फास्ट टाइम, मतलब काफ़ी समय लगा दुश्मन को मारने के लिए, काफ़ी कम समय लगा दुश्मन को मारने के लिए। और इधर मैंने लिखा बेटा एंटीबॉडीज़। क्या लिखा मैंने? अब एंटीबॉडी के बारे में बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। सिर्फ इतना है कि पहले केस एंटीबॉडी पता है तुम्हारे अंदर ही बनती है। कहाँ बनती है एंटीबॉडी? तुम्हारे अंदर बनती है एंटीबॉडी बैक्टीरिया को मारने के लिए। एंटीबॉडी प्रोटीन है, इसके बाद वही टॉपिक है एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी प्रोटीन है, तुम्हारे अंदर बनती है दुश्मनों को मारने के लिए। तो पहली बार एंटीबॉडी कितनी बनी? इतनी बनी। येलो कलर देख बेटा, सेकंड टाइम एंटीबॉडी कितनी बनी? इतनी बनी। तो ये जो है इधर, ये एंटीबॉडी का लेवल है। पहली बार इतनी बड़ी, दूसरी बार इतनी। तो एक डिफरेंस लिखिए आप, लिखो प्राइमरी रिस्पॉन्स वर्सेस सेकेंडरी रिस्पॉन्स। एक डिफरेंस है, प्राइमरी रिस्पॉन्स वर्सेस सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स वर्सेस सेकेंडरी रिस्पॉन्स लिखिए। पैथोजन
visit the body first time. Pathogen visit the body first time. Pathogen visit the body first time. इसका मीनिंग क्या है? पैथोजन विजिट द बॉडी सेकेंड टाइम. इसमें लिख पैथोजन विजिट द बॉडी सेकेंड टाइम. तो ये क्लियर हुआ क्या? यहाँ पैथोजन ने कब विजिट किया था? पहली बार जा रहा था. यहाँ पर वो सेकंड टाइम जा रहा था. और पैथोजन सेम होना चाहिए. पैथोजन सेम होना चाहिए. ये पैथोजन 2021 में उसके अंदर गया था, ये 22 में अंदर गया था. अब मेरी बात सुन, इसका जो लड़ने का इंटेंसिटी है पहली बार वो स्लो था. स्लो का मतलब है लो इंटेंसिटी. और इधर लिख हाई इंटेंसिटी. लो इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटीज. मैंने थर्ड इसमें बताया कि एंटीबॉडी के नाम लिखे. एंटीबॉडी के प्रकार आते हैं, मैं बताऊंगा आपको. इसमें रहती है एंटीबॉडी यम. एम एंटीबॉडी का प्रकार है और उधर है जी. सर एंटीबॉडी का सिंबल आईजी है क्या? हाँ बेटा, एंटीबॉडी का सिंबल होता है आईजी. आईजी का मतलब एंटीबॉडीज. तो इसमें एम नाम की एंटीबॉडी रोल प्ले करेगी, उसमें जी नाम की एंटीबॉडी रोल प्ले करेगी. ये डिफरेंस याद रखना. प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स. कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स हाई होता है बेटा? क्विक. सेकेंडरी काफ़ी क्विक होता है. इज दैट क्लियर? हाँ सर, एक टॉपिक हमारा हो चुका है. कौन सा? रिस्पॉन्स वाला. हो करतात. सवाल पूछा क्या? अटैक के बेस पे दो प्रकार की होती है इम्यूनिटी. अटैक के बेस पे, जैसे अपने यहाँ अलग अलग अटैक होता है. अपने यहाँ जो बीएसएफ है, सोल्जर है, अलग अलग सोल्जर, उनका अटैक अलग अलग रहता है ना. इनका अटैक अलग होता है. मैं वही बात कर रहा हूँ. एक होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, एक होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. एक होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी, एक होता है सेल मीडिएट इम्यूनिटी. पहले आप इतना लिख लो. दो प्रकार की होती है इम्यूनिटी. ऑन द बेसिस ऑफ अटैक. ऑन द बेस ऑफ अटैक. ऊपर लिखना बेटा, ऑन द बेस ऑफ अटैक. अटैक के नज़रिए से दो प्रकार की इम्यूनिटी है, ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड, और दोनों खतरनाक है. आपको ये पता है दो में सबसे भयंकर कौन सी है? दो में से सबसे भयंकर ये होती है. और इस भयंकर इम्यून सिस्टम पे HIV अटैक करता है. कौन अटैक करता है? HIV का विषाणु. पता है ना HIV का विषाणु, जिससे कौन सा रोग होता है? एड्स. इसलिए एड्स ठीक नहीं होता, क्योंकि वो डायरेक्ट इसी को गायब कर देता है. HIV का विषाणु इसी को गायब कर देता है. ऐसा है.
मतलब वो राजा को ही मार देता है, इसलिए वो ठीक नहीं होता बीमारी। ओके, इतना लिखना हो गया आपका। फर्स्ट हेडलाइन लिखो ह्यूमोरल, इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी। लिख ह्यूमोरल, पहले का नाम है ह्यूमोरल। नोट्स अच्छे से बना, ये तेरे काम में आएगा रिवीजन के लिए। पहला नाम क्या है? ह्यूमोरल। बेटा ह्यूमोरल का सीधा मीनिंग होता है, ये कैसा अटैक है सर बताइए। बेटा ये होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी, इट इन्वॉल्व बी लिम्फोसाइट। सब ये नया कौन है? तूने पढ़ा है ना सर्कुलेशन चैप्टर, इसमें डब्ल्यूबीसी का प्रकार आया था ना एक, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो ये डब्ल्यूबीसी का प्रकार है, कौन? बी लिम्फोसाइट्स। इट इन्वॉल्व बी लिम्फोसाइट्स। अब it involve B lymphocytes and also antibody, बस दो नाम याद रख। अब अटैक कैसे होता है वो देख। इसके पहले ये बात सुन, बी लिम्फोसाइट के बारे में सुन, मैं शॉर्ट में लिख के दूंगा। बी लिम्फोसाइट्स, इसके बारे में कुछ सवाल आते हैं। बेटा ये जो डब्ल्यूबीसी है, बी लिम्फोसाइट्स, सुनना मेरी बात, इसका जो ओरिजिन है, मतलब इसका जन्म कहाँ हुआ? हाँ, मैं ऐसा लिखता हूँ, इसका जो ओरिजिन है प्लस इसका जो मैचुरेशन है, मतलब कहाँ पे इसने ट्रेनिंग लिया, ये दोनों होता है बोन मैरो में। तो आपके लिए सवाल है, बी लिम्फोसाइट का जन्म कहाँ हुआ? बोन मैरो। पता है बोन मैरो के प्रकार? रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो, इसका जन्म कहाँ हुआ? उसकी ट्रेनिंग कहाँ हुई? जैसे एग्जाम्पल आपका जन्म होता है अलग शहर में, लेकिन आपकी पढ़ाई होती है अलग शहर में, समझ रहे? जन्मभूमि अलग होती है, कर्मभूमि अलग होती हैं, लेकिन इसकी दोनों भूमि एक ही है। कौन सी? बोन मैरो। सवाल ये है, बी लिम्फोसाइट का जन्म कहाँ हुआ? ओरिजिन। उसका मैचुरेशन कहाँ हुआ? मैचुरेशन का मतलब है उसकी ग्रोथ। व्हाट इज मैचुरेशन? उसकी ग्रोथ यही हुई, ठीक है। अब मैं क्या लिखने वाला हूँ वो देखो, ये लिख लिया क्या आपने? ओरिजिन एंड मैचुरेशन लिख लो लगे तो, अबाउट बी लिम्फोसाइट्स। अब कहानी सुनो, क्या होगा? ये लिखना हो गया आपका? चल बेटा कहानी सुन। सर होता क्या है कि जैसे अपना ये शरीर है, इस शरीर के अंदर एक बैक्टीरिया आ चुका है, गलती से एक बैक्टीरिया आ चुका है, वाया वाटर, वाया फूड, वाया एनी रीज़न, है ना, एयर से भी आ सकता है। तो बैक्टीरिया अंदर आया सर। जैसे बेटा बैक्टीरिया अंदर आता है, तो हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाती हैं। हमारी सिस्टम कौन सी एक्टिव होती है? इम्यून सिस्टम। उसको पता चल जाएगा, जैसे कोई टेररिस्ट जब आता है तो कुछ ना कुछ अलर्ट हो जाता है कि आया है, मारो इसको अभी। तो ये इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाए। अब आगे क्या होगा सुनो। जैसे वो एक्टिव हो गई सर, तो सबसे पहले क्या होगा? ये जो मैंने सेल लिख के दिया बी लिम्फोसाइट, वो एक्टिव होगा। बेटा कौन एक्टिव होगा? बी लिम्फोसाइट एक्टिव होगा। बी लिम्फोसाइट एक्टिव होगा। फिर बी लिम्फोसाइट जो होता है खुद को डिवाइड करता है दो सेल में, एक का नाम प्लाज्मा सेल, दूसरा तुरंत क्या बनाता है? मेमोरी सेल। मेमोरी सेल क्यों? ताकि वो किसको याद रखे? इसको याद रखे हमेशा के लिए, जीवन भर, ताकि ये सेकंड टाइम अटैक ना कर सके अच्छे से। समझ में आया? फिर ये प्लाज्मा सेल,
प्लाज्मा सेल तुरंत वहां पे बनाता है बेटा एंटीबॉडीज। क्या बनाता है? क्या बनाता है? और ये एंटीबॉडी अटैक करती है इस बैक्टीरिया के ऊपर। एंटीबॉडी अटैक करती है बैक्टीरिया के ऊपर। बात समझ में आ गई तुझे? रिपीट कर। शरीर में कौन गया? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ने किसको एक्टिव किया? तो पहले क्या होता है, डिफेंस सिस्टम एक्टिव होती है, बाद में सोल्जर बाहर निकलते हैं, है ना। इधर उधर मैसेज जाता है, अरे कुछ करो, प्लानिंग करो, मीटिंग करो। डायरेक्ट चोर आया और अटैक नहीं होता, पहले प्लानिंग होती है कैसे अटैक करना है। तो ये एक्टिव हो गई। इसने बी लिमिट को बोला चलो जाओ अपनी ड्यूटी पे। उसने तुरंत क्या बनाया? इधर क्या बनाया ताकि उसको याद रहे सेकंड टाइम के लिए। प्लाज्मा सेल ने तुरंत क्या बनाई? एंटीबॉडी। सेकंड में एंटीबॉडी बनाता है, और एंटीबॉडी ने तुरंत किस पे अटैक किया? बैक्टीरिया, उसको विनाश के लिए, मारने के लिए। इज दैट क्लियर? इसका नाम है ह्यूमरल इम्यूनिटी। क्या नाम है? मतलब अटैक बाय एंटीबॉडी। बैक्टीरिया के ऊपर किसने अटैक किया? एंटीबॉडी ने। लिख लो इसे, ह्यूमरल है ये। काजल राम, हाँ समझ लगा? कोणी कोण अटॅक केला माहिती आहे का? कोणी केला? बॅक्टेरियाने अटॅक केला का अँटीबॉडीवर? व्हेरी गुड. कोणत्या मेमरी सेलमध्ये? हो माहीत पडतं ना. आपण ब्लड टेस्टमध्ये अँटीबॉडीजचं चेक करतो. मेमरी सेल पण चेक होतो. पण मेमरी सेलवरनं एवढं माहीत नसतं पडत जेवढं अँटीबॉडीवरनं माहीत पडतं. कारण की अँटीबॉडी स्पेसिफिक असते. स्पेसिफिक म्हणजे प्रत्येक बॅक्टेरियाकरता वेगळी असते ती. वॅक्सिन घेतलं ना आता कोरोनाचं? हां काल कोणतं वॅक्सिन घेतलं? ओके तेच तर म्हटलं. आता कोरोनाचं वॅक्सिन घेतल्यामुळे तुझ्या आतमध्ये अँटीबॉडीज तयार झाल्या. कोणाच्या? कोरोनाच्या. पोलिओच्या नाही, कोणाच्या? कोरोनाच्या. स्पेसिफिक आहे अँटीबॉडी सुद्धा. आपका लिखना हो गया बेटा? लिखना हो गया? मैं कुछ बोल रहा हूँ, लिखना हो गया? ये क्लियर हुआ? सिस्टम का नाम क्या था? ह्यूमोरल. क्या था? ह्यूमोरल. और सेल प्रमुख कौन सा था? जन्म कहाँ हुआ? मैचुरेशन कहाँ हुआ? हाँ वेरी गुड. इसका सेकंड भाई कौन है? हाँ. दूसरा अटैक कौन सा था? आज फिनिश करना है दूसरा अटैक. नाम? हाँ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. ये बड़ी भयंकर होती है भाई. हाँ काफ़ी खतरनाक है ये. इसको शॉर्ट में बोलते बेटा CMI. CMI. ये चारों तरफ से अटैक करती हैं. दुश्मन बचता ही नहीं इसमें, राख हो जाता है पूरा. सुन ले. CMI कैसे होता है बेटा देख ले. क्या हुआ रे? क्यों पेन फेंक रहे हो रे? हाँ झालं का? हाँ पहली चीज, इट इन्वॉल्व टी लिम्फोसाइट. बेटा कौन सा साइट? टी लिम्फोसाइट्स. अब जरा इसके बारे में सुन. टी लिम्फोसाइट अलग चीज है, इसका ओरिजिन अलग जगह है. इसका ओरिजिन है बोन मैरो. ओरिजिन कहाँ है इसका? लेकिन इसका जो मैचुरेशन है बेटा, कौन? मैचुरेशन का मतलब है ग्रोथ. इसकी ग्रोथ अलग जगह है. तूने कभी नाम सुना है थाइमस? बेटा सुना कि नहीं सुना बोल. थाइमस गया है ना कहीं ना कहीं. ये हाँ हार्ट के आगे है कि पीछे है? हार्ट के. इसका एड्रेस आया था ना, आता ना एग्जाम में थाइमस.
इसका ओरिजिन है बोन मैरो और इसका मैचुरेशन है थाइमस। अब डायरेक्ट इसका अटैक देखते हैं, बड़ा खतरनाक अटैक होता है इसका। चलो लियोन, काय गोष्टी करताय तुम्ही? लास्ट टाइम काय गोष्ट होती? केमिस्ट्रीची? हाँ चलो सुनो, तुम ऐसे बातें करते हो ना, मुझे अपने स्कूल और कॉलेज के दिन याद आते हैं। ऐसे बैठे ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ, और स्पेशली बालकनी वाले। क्या होता है, सुनो, जो मैं बात करता हूँ, जो बोलता हूँ ना, वो पहले तो अपनी माइंड क्लोज किया करो, माइंड क्लोज करो, कोई थॉट्स नहीं। मैं जितना बोल रहा हूँ वही शब्द तुम्हारे ईयर में जाने चाहिए और तुम्हारे दिमाग तक पहुँचने चाहिए। समझ में आया? हाँ, मुझे पता है मन चंचल है, कहीं यहाँ कहीं वहाँ कहीं और जगह, उसको कंट्रोल में रखो या तुम आउट ऑफ कंट्रोल चले जाएंगे। अटैक देख बेटा, अटैक देख, अटैक, ये नहीं ड्रॉ करना पड़ेगा। चल सुन सर, बॉडी में एंट्री हुआ था एंटीजन। एंटीजन का मतलब है बेटा कोई बैक्टीरिया, मैं पैथोजन लिखता हूँ। पैथोजन देख, कोई भी बाहर की बॉडी जो होती है ना, बाहर की बॉडी, उसको एंटीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो वर्ड आएगा एनसीईआरटी में, स्टेट बोर्ड में, हर जगह। एंटीजन का मतलब है बाहर की कोई भी बॉडी जो अंदर आती है। फॉरेन बॉडी का मतलब क्या है? एंटीजन। कोई बैक्टीरिया एंटीजन, वायरस एंटीजन, कोई डस्ट एंटीजन, है ना। सो ये पैथोजन मतलब एंटीजन, इसने अटैक किया शरीर पे। शरीर में कौन एक्टिव हुआ? इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गई सर। जैसे एक्टिवेट हो गई, इसने तुरंत किसको मैसेज दिया? टी लिम्फोसाइट्स। किसको एक्टिव किया? टी लिम्फोसाइट्स। बराबर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहले वो बी लिम्फोसाइट एक्टिव होता है, पहले बी एक्टिव होता है, लेकिन अगर उससे नहीं संभल में आया तो फिर टी एक्टिव होता है। जैसे मुंबई पे अटैक हुआ था, याद है? पहले वहाँ पे कौन आई थी? पुलिस आई थी। कौन आई थी? उससे हैंडल नहीं हो रहा था तो कौन आए थे? एनएसजी आए थे। एनएसजी पता है ना, कमांडो आए थे। मतलब जब अटैक ज़्यादा होता है तब और भी आपको एक डिफेंस आता है, वहाँ पर हेल्प होती है उनकी। मैं वही बात कर रहा हूँ। तो पहले कौन? टी लिम्फोसाइट, पहले वो आया, बाद में ये। तो इसके बाद इसके तो अलग अलग रूप है, इसके 4 रूप है। ये 4 रूप में कन्वर्ट करता है खुद को। देख कौन कौन से। सबसे पहले इसका खुद का एक रूप बनेगा जिसका नाम है टी हेल्पर सेल। मतलब टी लिम्फोसाइट क्या करेगा? खुद को डिवाइड करेगा और अपने 4 रूप बनाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, इसका डिवीजन होगा और ये कितने रूप बनाएगा? 4 रूप बनाएगा। कौन कौन से? सुन, पहला कौन सा सेल? दूसरा सेल देख बेटा, टी साइटोटॉक्सिक सेल और टी किलर सेल, इसका नाम ही किलर है। उसके बाद में आता है बेटा इसका तीसरा भाई, टी सप्रेसर सेल। टी सप्रेसर सेल, घर जाके इसको अच्छे से पढ़ लेना। और इसका चौथा भाई टी मेमोरी सेल, वो तो होना ही चाहिए। रिपीट कर, टी लिम्फोसाइट डिवाइड होके 4 सेल में कन्वर्ट होता। पहला सेल, दूसरा सेल, हाँ, तीसरा सेल सप्रेसर सेल, चौथा सेल, हाँ, पहले इतना लिख लो, इतना लिख लो पहले। टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी किलर सेल, टी सप्रेसर सेल, टी हेल्पर सेल,